पहला सवाल ये है, 7 फरवरी से आपकी जो कथा चल रही है, तो यहाँ के लोगों का व्यवहार और यहाँ का माहौल और यहाँ के लोगों के बारे में विस्तार से बताइए। मैं यहाँ आया पहली बार, मैंने राम कथा की है यहाँ पे, तो मुझे देख कर के अच्छा लगा। अशोकनगर एक बहुत ही अच्छा धार्मिक शहर है, यहाँ के लोगों में बड़ा भक्ति भाव है और भोले भी हैं, क्योंकि कुछ जगह ऐसे लोग आकर के अपना आयोजन करते हैं, राम कथा भागवत करते हैं, लोगों को सही जानकारी नहीं देते, उनको सही मार्ग नहीं बताते हैं, जिसका परिणाम यह है कि लोगों को पैसा खर्च करने के बाद भी, अपना समय बर्बाद करने के बाद भी कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता। मैं पूरे अशोकनगर के शहरवासियों से निवेदन करूंगा कि राम कथा करना या कराना ये भगवान का भक्ति का कार्य है, पर ऐसे लोगों को लाया करें जो अधिकतर वेद शास्त्र के ज्ञाता हों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक अच्छा ज्ञान प्राप्त हो और सदमार्ग पर चल सके। मैं यहाँ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इन्होंने 9 दिन कथा में जो रुचि दिखाई है, मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा धार्मिक शहर है। महाराज, आपने एक कथा में कहा था कि महिलाओं को व्यास या कथावाचक नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों और विस्तार? देखिए, हम लोगों ने अयोध्या है चाहे वृंदावन, हम लोग परंपरागत कथा को सीखे हैं। जैसे आज कोई BA MA की डिग्री प्राप्त करता है, हम लोगों को समय लगा है। अयोध्या में विद्वान संतों के सानिध्य में 3 वर्ष हमने पूरा विद्याध्ययन किया है, और विद्याध्ययन करने के बाद हमने ये जाना है कि रामचरितमानस पढ़ने के बाद दुनिया की ऐसी कोई शंका नहीं रह जाती जिसका समाधान ना किया जा सके। हम लोगों को पूरे रामचरितमानस पढ़ने में कहीं पर ये सुनने को नहीं मिला है कि लेडीज को कथा करनी चाहिए। पहला कारण तो यह है कि जितनी भी कथाएं आज तक हुई हैं, सत्ययुग, त्रेता या द्वापर, किसी भी युग में ले लीजिए, कोई भी लेडीज कथावाचक हुई नहीं। अगर लेडीज कथा करना चाहती तो पार्वती जी क्या कथा नहीं कर सकती थी? भगवान शंकर से पार्वती जी ने प्रश्न किया और राम कथा को पूछा। शंकर जी कथा सुनाने वाले पुरुष थे। कागभूषुंडी कथा सुनाने वाले नर मादा में, आप देखिए कागभूषुंडी मादा में आते हैं, ऐसा नहीं है। कागभूषुंडी उनकी गिनती नर मादा में से मादा में गिनती नहीं होती है, उनकी नर में गिनती होती है, मैंने पुरुष वर्ग मान लीजिए। याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी का जो प्रसंग चला, तो दोनों संत बोली, याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाने वाले वो पुरुष थे। कहीं भी आप देख लीजिए, जहां पर भी कथा हुई है वहां पर केवल पुरुष के लिए। क्यों? उसका कारण ही है कि आप लोग सभी जानते हैं, किसी भी बात को सुन करके एकाएक बौखलाना नहीं चाहिए, उसकी मूल बात पर जाना चाहिए। मूल तत्व यह है कि हमारी जो माताएं हैं, जो लेडीज कथावाचक हैं, कथाएं निरंतर करती हैं, और कथा करते करते ये होता है कि कभी मासिक धर्म आ जाता है, जो स्त्री के लिए एक स्वाभाविक है, इसको कोई भी स्त्री रोक नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में कथा चल रही है, मासिक धर्म किसी को बताकर नहीं आता, अगर ये आ जाता है तो उस समय वो अपवित्र होती है 4 दिन। तो उस समय अपवित्र स्थिति में यदि कोई व्यास गद्दी पर बैठता है तो स्वाभाविक दोष लगता है। हम लोग कथा करते हैं मर्यादा के लिए। भगवान शंकर ने मर्यादित होकर के कथा का गायन किया है, पवित्र होकर के उन्होंने कथा का गायन किया है। तो अपवित्र होकर के कोई व्यास गद्दी पर बैठे तो ये कथा की, राम कथा की मर्यादा के खिलाफ है, शास्त्रों और संतों के मत के अनुसार। लेकिन कली काल में अल्प धन के लोभ में हमारी लेडीज कथावाचकाएं व्यास गद्दी पर बैठती हैं और कथा करती हैं। मैंने स्वाभाविक ही एक लेडीज वक्ता से, जिनको मैं व्यक्तिगत जानता हूं, मैंने उनसे प्रश्न किया कि ये बताइए कि आप इस प्रकार से कथा करती हैं, लेकिन जब आपका पीरियड आता है, स्त्री धर्म का समय आता है, तो आप क्या करती होंगी? तो उन्होंने कहा कि हमको किसी को बताने की क्या जरूरत, हम कथा कर रही हैं, हमको मासिक धर्म आ गया, किसी को बताने की क्या जरूरत। मैंने कहा दुनिया में सबसे बड़ा पाप इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। जिस गद्दी पर बैठकर दुनिया को सत्य का मार्ग दिखाना चाहिए, जिस गद्दी पर बैठकर के लोगों धर्म का मार्ग दिखाना चाहिए, वहां असत्य और अधर्म का काम आप जब खुद कर रही हैं तो दूसरे जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उनका सर नीचा हो गया। तो मैंने कहा कि ऐसा करना गलत है। मेरे जीवन का अनुभव है, संतों से मैंने जो सुना, शास्त्र के अनुसार हमारी बहनों को, स्त्री जाति को कथा नहीं करना चाहिए। श्रोता बनने में जो लाभ है वो कहीं नहीं, ये मर्यादा के खिलाफ है। इसलिए मैं इसका विरोध करते हुए मैंने कहा कि हमारी बहनों को, लेडीजों को कथा नहीं करनी चाहिए। महाराज, एक आपसे ऐसा सवाल है जो ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा कि राम भगवान को जो 14 वर्ष का जन्म वनवास हुआ था,
तो वो राम भगवान ने स्वयं अपनी माँ कैकेयी से कहा था कि आप जी जी, भगवान श्री राम ही अपनी इच्छा से स्वयं वनवास गए, क्योंकि भगवान श्री राम जानते थे यदि मैं राजा बन जाऊंगा तो पृथ्वी पर आने का मेरा जो कारण है, रावण आदि राक्षसों का वध करना, पृथ्वी का पाप का भार पृथ्वी से उतारना, वो कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान श्री राम जी महाराज ने माता कैकेयी से वरदान मांगा कि मुझे आप 14 वर्ष वन के लिए भेज दें। माता कैकेयी यद्यपि इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी कैकेयी भगवान श्री राम से। इसलिए ब्रह्मा जी से कैकेयी माता मांगा करती थी कि यदि ब्रह्मा जी किसी का पुनर्जन्म होता है तो मैं आपसे एक ही वरदान मांगती हूँ कि अगले जन्म में राम मेरी कोख से जन्म ले और सीता जैसी बहु पुत्रवधू के रूप में मुझे मिले। जो विधि जन्म देकर छो होए राम सिय पूत पतो। तो कोई भी माँ अपने बेटे को वनवास नहीं भेज सकती है, लेकिन कैकेयी माँ ने इतना बड़ा त्याग किया। क्यों? भगवान श्री राम को वचन दिया था, और रघुकुल का नियम था कि प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए। इसलिए माता कैकेयी ने भगवान श्री राम के लिए वचन देने के कारण उनके लिए 14 वर्ष वन मांगा। इतना बड़ा त्याग कि राम जी के 14 वर्ष बन जाते ही उनको खुद का विधवापन मिला। अपने सगे बेटे भरत ने उनका परित्याग कर दिया, पूरे अयोध्या वासियों ने उनको गाली दी, लेकिन जगत के मंगल करने के लिए, जगत के कल्याण के लिए यदि संसार में अपयश भी भोगना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। इतना बड़ा त्याग केवल माता कैकेयी ने दिखाया। भगवान श्री राम ने ही लीला की थी, क्योंकि भगवान श्री राम को ना कोई वन भेज सकता है, ना कोई दुख दे सकता है, और ना कोई उन पर आदेश दे सकता है, क्योंकि राम जी है सामर्थ। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था प्रभु। प्रभु समर्थ है, समर्थ को कोई दोष नहीं होता। समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। भगवान समर्थ है, वो चाहते तो वरदान को नहीं मांगते। और नारद जी ने जब उनको श्राप दिया तो नारद जी ने कहा कि मैंने आपको कटु वचन बोल दिया, मुझे क्षमा करो। तो भगवान श्री राम जी ने कहा, नारद जी ना आप मुझे कटु वचन बोले, ना आपने मुझे मनुष्य योनि में जाने का श्राप दिया। मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान श्री राम ने कहा कि ये मेरी इच्छा है, मैं जो चाहता हूं, मैं जो करता हूं वही होता है, इसलिए आपको कोई दोष नहीं है। इसलिए भगवान श्री राम ने स्वयं ही बन जाने का ऐसा रचना किया था। उनकी स्वयं की इच्छा थी, कैकेयी माता को कोई दोष नहीं था। महाराज एक और सवाल है कि हनुमान चालीसा ज्यादातर लोग पढ़ने से या नियमित पढ़ने से डर लगता है, क्योंकि उनके मन में एक भय बना रहता है, अगर हमने हनुमान चालीसा नियमित नहीं पढ़ा तो हम पागल हो जाएंगे। और आपने ही कहा था कि हनुमान चालीसा पढ़ने से कई तरह के लाभ होते हैं जी, ऐसा कुछ है? हनुमान चालीसा की शक्तियों को अभी सब लोग जानते नहीं हैं। एक साधारण रूप में लोग लेते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ लो, इसने कहा उसने कहा, लेकिन उसकी जो वास्तविक शक्ति है वो अपार शक्ति है। हनुमान जी का भजन करना, यानी चाहे तो सुंदरकांड हो या हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ जो करता है उसका जीवन सुंदर हो जाता है। तीनों कांड, चाहे बाल अवस्था कांड हो, चाहे युवा अवस्था कांड हो, चाहे वृद्ध अवस्था कांड हो, तीनों कांड में उसको पूरा जीवन उसका सुंदर हो जाता है। सुंदरकांड का ये महत्व है, जिसने भी पढ़ा उसका जीवन सुंदर, क्योंकि हनुमान जी महाराज की जो विशेष कथा है, उनकी वीर गाथा है, माता सीता का दुख है, और हनुमान जी महाराज की विशेषता केवल सुंदरकांड में वर्णन की गई। अब हनुमान चालीसा को लोग जो अल्पज्ञ कथावाचक, जिन्होंने अयोध्या, वृंदावन, बनारस या हरिद्वार परंपरागत तरीके से अध्ययन नहीं किया है, और किसी की कथा सुन के या कैसेट के द्वारा कथा सीख करके, जो लोग देहाती कथावाचक कहे जाते हैं, वो लोग गांव-गांव, शहर-शहर जाकर के कथा करना प्रारंभ कर दिए। इसलिए ये हुआ कि वो वास्तविक ज्ञान का प्रकाश लोगों को नहीं कर पाते हैं। हनुमान चालीसा एक अद्भुत शक्ति है। मुझे बहुत अच्छे एक संत ने बताया है कि हनुमान चालीसा में जो लिखा है एक एक मंत्र है, भगवान शंकर स्वयं इसके प्रमाण दे रहे हैं, हो ये सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, लोग जानते थे तुलसीदास जी महाराज की कलयुग का प्राणी विश्वास करने वाला नहीं है। जो आज अपनी माता पिता पर विश्वास नहीं करता, वो तुलसीदास के लिखे हुए ग्रंथ पर कैसे विश्वास करेगा? उन्होंने कहा भी है कि रामायण अनुहर सिख जग वही भारत रीत, तुलसी सठ की को सुने कली को चाल पर प्रीत। उन्होंने कहा मेरे जैसी मूर्ख की सुनेगा कौन? मैं कहता हूं रामायण पर, लोग महाभारत कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भैया यदि विश्वास है तो इसमें जो भी लिखा है सब पूरा होगा। तो स्वयं
भगवान शंकर ने इसका प्रमाण दिया है। तो इसलिए हनुमान चालीसा में जो भी मंत्र हैं, मैंने बताए थे, बहुत सारे मंत्र बताए थे आपको, वो सब पूरे हैं। और एक एक करके, चाहे किसी को किसी भी प्रकार का रोग हो, नासय रोग हरे सपीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, इस मंत्र का जाप करें। यदि किसी व्यक्ति को अचानक गलत तरीके से षड्यंत्र करके किसी को जेल भेज दिया जाता है और वो जेल से बाहर नहीं निकलता है या जमानत नहीं मिलती है, तो ऐसी स्थिति में छूटे बंदी महासो कोई, इस मंत्र का भी जाप करेंगे तो बंधन से छूट जेल से तुरंत बाहर आ जाएगा। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे मंत्र हनुमान चालीसा में है जो हमारे लिए समय समय पर काम आते। एक एक मंत्र एक एक उपाय के लिए बताया गया है। अब लोग जिसको जो परेशानी है उसके अनुसार उसका निदान हनुमान चालीसा की चौपाई के द्वारा होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई एक एक मंत्र पढ़ेंगे, यदि पूरा पढ़े तो क्या फायदा। पूरा हनुमान चालीसा यदि कोई भाव के साथ पढ़ता है, हनुमान जी का चित्र सामने रख के घर में ही काम कर सकता है। घी का दीपक जलाकर, पवित्र शुद्ध स्नान करके, दीपक जलाकर, अगरबत्ती जलाकर हनुमान जी को याद करते हुए यदि कोई हनुमान चालीसा का पाठ तक करता है तो उसके जीवन में आने वाले सारे अमंगल समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी क्या है, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। हनुमान जी महाराज मंगल की मूर्ति, जो उनका याद करता है उसका जीवन में मंगल ही मंगल होता है। यहां तक कि यदि अकाल मृत्यु भी होने वाली होगी तो वो भी टल जाती है। एक नहीं, कैसे इतने बहुत सारे उदाहरण हैं, हमने जहां भी बताया लोगों ने अपनाया है। बात तो विश्वास करने की है। यहाँ अशोकनगर में भी मुझे जब मैंने ये बताया, हनुमान चालीसा की अद्भुत शक्ति है। यहाँ ना जाने कितने लोगों ने मुझसे कहा कि हम हनुमान चालीसा नियमित पाठ करते हैं, एक जगह मैं एक्सीडेंट से यहाँ बचा। दूसरे ने कहा कि मुझे एक बहुत बड़ी परेशानी, बीमारी थी, जैसे मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने से बीमारी से बचा। तो लोगों को इसका फायदा होता है, लेकिन बात है विश्वास की। विश्वास ही तो नहीं करते। विश्वास का मतलब क्या होता है, हम लोग एक 20 रुपए के ताले पर विश्वास कर लेते हैं। हम अपना घर छोड़ करके बाहर कहीं जाना होता है तो घर के मकान में मेन गेट में एक 20 रुपए का या 100 रुपए का ताला डाल देते हैं। पूरी 15-20 दिन या 1 महीने की यात्रा करके हम लोग वापस लौटते हैं तो हमारा घर सुरक्षित मिलता है। क्यों? हम लोगों के मन में विश्वास होता है घर में ताला पड़ा है, हमारा घर सुरक्षित होगा। हम लोग 20 रुपए के ताले पर विश्वास करते हैं और हमारा पूरा घर हमको सुरक्षित मिलता है। लेकिन हम लोग हनुमान चालीसा, भगवान, किसी देवताओं पर विश्वास नहीं करते, इसलिए हमको फल सही नहीं मिलता। विश्वास के साथ मैंने नियम बताया था, इसको करने का भी एक उपाय है। यदि पुरुष को परेशानी है तो उसकी पत्नी उसके लिए पाठ करे, जो भी परेशानी है उसके अनुसार। और यदि पत्नी को परेशानी तो पुरुष करे, उसका बेटा या बेटी कोई भी कर सकता है। फिर लोग ये कहते हैं, देहाती कथावाचकों ने जो फैला रखा है, लोगों को डरा देते हैं कि स्त्री को पाठ नहीं करना चाहिए। मैं ये कहता हूं हनुमान चालीसा में कहीं ये नहीं लिखा है कि स्त्री को पाठ नहीं करना चाहिए, केवल पुरुष को पाठ करना चाहिए। 3 उदाहरण दिए कि जो यह पढ़ हनुमान चालीसा है, तो हनुमान चालीसा जो यानी जो पढ़ सकता है, ये स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, जो भी पढ़ेगा उसी को फल मिलेगा। इसमें ये कहीं नहीं लिखा है जो पुरुष पढ़ हनुमान चालीसा, पुरुष के लिए केवल नहीं लिखा है, जो में कोई भी आता है। तो इसलिए हनुमान चालीसा में जो लिखा है कम से कम उसका तो अध्ययन कर लें। लोग उसको भी नहीं पढ़ पाते, उसी का अर्थ नहीं निकाल पाते और दूसरों को उपदेश देना चालू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो व्यक्ति हनुमान चालीसा पर श्रद्धा और विश्वास रख करके पाठ करता है, हनुमान जी उसके सारे काम बना देते। दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई देवता इतने जल्दी सुनने वाला नहीं है जितने जल्दी हनुमान जी सुनते हैं। तो इसलिए हनुमान जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को हनुमान जी महाराज के मूर्ति पर सिंदूर चढ़वावे। शनिवार का हो सके तो व्रत रखें। पूरा दिन 24 घंटा ना हो सके तो एक टाइम व्रत रखे, सूर्यास्त के बाद भोजन कर सकते, इतनी भी छूट है। यदि हनुमान चालीसा का कोई पाठ करे तो सारे कार्य उसके सुगम सरल हो जाते हैं। हर मनोरथ हनुमान चालीसा से पूरा हो जाता है। ये कोई साधारण सी बात नहीं है। स्वयं तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस लिखने लगे थे तो उस समय उनको बाएं में पीड़ा होने लगी थी, शनि ने परेशान करना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए हनुमान जी महाराज को हनुमान बाहुक लिखना पड़ा और उनकी बाहें पीड़ा समाप्त हुई तो उन्होंने रामचरितमानस लिखा। तो जो हनुमान जी की आराधना करता है, कैसी भी पीड़ा हो, ना सह रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, एक एक चौपाई मंत्र के समान है। अगर किसी व्यक्ति को विश्वास नहीं है तो मुझसे आके संपर्क कर सकता है, उसको जरूर निदान मिलेगा। हनुमान चालीसा सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन माताओं को केवल 4 दिन
जिस दिन वो स्त्री धर्म आता है उस दिन पाठ ना करें, आप उस दिन किसी और से पाठ करा सकती हैं, लेकिन नियम से यदि कोई हनुमान जी की आराधना करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो उसके सारे काम बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाराज, जो आपके द्वारा रघुवंशी धर्मशाला में कथा का आयोजन किया जा रहा था और कुछ श्रोता जो कथा सुनने नहीं पहुंच पाए हैं, तो जो 9 दिवसीय आपने कथा का आयोजन किया था उसमें से ऐसी बातें जो पहुंच नहीं पाए थे श्रोता, वो अनभिज्ञ हैं, तो कुछ आप विस्तार से बता दीजिए तो चैनल के माध्यम से सुन सकें। देखिए, भगवान की कथा के लिए तो कहा गया है 9 दिन का एक नवाइन रखा गया है, और किसी को ज्यादा समय मिलता है तो फिर मास पारायण होता है, 1 घंटा रोज करते करते 1 महीने में रामचरितमानस की कथा सुनाई जा सकती है। फिर भी किसी को समय नहीं मिलता है तो 9 दिन में से 1 दिन भी कथा जाकर के सुन लेता है। जैसे लास्ट दिन सुंदरकांड की कथा होती है, भगवान का राय तिलक होता है। 9 दिन समय नहीं मिलता तो 1 दिन अवश्य सुन लेना चाहिए। कथा के बारे में तो लोगों से पता लग जाता है टेलीविजन अखबार के माध्यम से कि कथा चल रही है। जैसे भागवत कथा का एक बहुत बड़ा महत्व यह है कि यदि कोई पूरी कथा भागवत का नहीं सुन सकता, केवल 10वें स्कंद की भागवत कथा जब शुरू होती है, केवल उतना सुन ले तो पूरी भागवत कथा सुनने का फल उसको मिल जाता है। तो जो लोग 9 दिन कथा नहीं सुन पाते हैं, 9वें दिन कम से कम 1 दिन भगवान की कथा अवश्य सुन लेना चाहिए। इससे पूरी कथा सुनने का लाभ उसको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हर ग्रंथ का सार अंतिम में होता है। किसी भी कार्य का सार अंतिम में होता है, तो अंतिम के दिन की कथा अवश्य सुनना चाहिए। यदि प्रत्यक्ष ना पहुंच सके तो कम से कम दूसरे के द्वारा चर्चा में ये ले लेना चाहिए कि आज कथा में क्या क्या हुआ था। इससे भगवान का ध्यान होता है, भगवान को याद आते हैं, और जब भगवान याद आते हैं तो स्वाभाविक है भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए जो लोग नहीं सुन पाते उनको सुनना अवश्य चाहिए। भगवान की कथा के अलावा संसार में जिस जगह जाइए वहां पर दुख ही दुख मिलता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इसलिए सुखी की जगह एक ही है। सुख और शांति के लिए आए लोग नाना प्रकार के उपाय कर रहे हैं, लाखों लाख करोड़ करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, फिर भी व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। क्योंकि सुख के यहां जाएंगे तो सुख मिलेगा, दुख में दुख की जगह जाएंगे तो दुख मिलेगा। ये संसार क्या है? दुखालयम शाश्वत। ये संसार दुखालय है, और दुखालय में जाएंगे तो दुख मिलेगा, ये तो स्वाभाविक है। सुख समुद्र के यहां जाएंगे तो सुख मिलेगा। सो सुख धाम रामस नामा। सुख देने वाले राम हैं, लेकिन राम के पास नहीं जाते हैं। बोले कहां जाते हैं? बोले संसार में भटकते हैं। तो संसार में सुख मिलने वाला नहीं है। जैसे एक कपड़े की दुकान पर हम जाकर के एक रसगुल्ला मांगे तो हमको कपड़े की दुकान वाला कहेगा भैया रसगुल्ला नहीं है, मेरे कपड़े की दुकान है, यहाँ कपड़ा मांगो तो मिल जाएगा। रसगुल्ला चाहिए तो किसी हलवाई की दुकान के पास जाना पड़ता है। तो जो चीज जहां पर निर्धारित की गई है उसको वहीं पर ही मिलना है। संसार दुखालय है, या संसार में लोग सुख खोजते हैं तो मृग तृष्णावत ये कार्य होता है। जहां पर पानी नहीं मिलना और रेगिस्तान की भूमि में लोगों को दूर से दिखाई पड़ता है कि वहां आगे पानी है, लेकिन वहां पहुंचते तो कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार अपनी स्त्री पुत्र बच्चे और जितना घर बंगला गाड़ी आदि में लोग सोचते हैं कि ज्यादा गाड़ी घर बंगला ये हो जाए तो हम लोगों को सुख मिले, तो ये सुख नहीं है, दुख का कारण बनता है। इसलिए सुख तो केवल एक भगवान की कथा में ही होता है। तो हम लोगों को अधिक से अधिक जितने भी मैं भक्त हैं मैं सबको कहना चाहूंगा, यदि जीवन में सुख चाहिए तो भगवान की कथा सुनना जरूरी। क्योंकि सीता जी अपार दुख में बैठी हुई थी अशोक वाटिका अशोक वृक्ष के नीचे, लेकिन उनका दुख कब गया? जब हनुमान जी महाराज ने श्रवणामृत जय कथा सुनाई, कहा सो प्रगट होत क्यों भाई। कानों के लिए अमृतमय कथा सुनाई, कहा कि मुझे जो कथा सुनकर के सुख मिल रहा है ऐसा सुख देने वाला है कौन, मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता। तो शंकर जी की भी यही स्थिति। सती को जब दुख हुआ तो सती ससोच जान ब्रज केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। सुख किससे होता है? कथा से। इसलिए शंकर जी ने देखा सती दुखी है तो उसको राम कथा सुना रहे, लेकिन उनका दुर्भाग्य था, अहंकार वश उन्होंने कथा नहीं सुनी। परिणाम यह हुआ कि उनको अपना शरीर अंत करना पड़ा, मरना पड़ा। यानी कथा ना सुनने का परिणाम यह होता है कि शरीर भी जा सकता है। इसलिए हमारे जीवन में अमृत तत्व कथा से ही प्राप्त होता है। इसलिए जो कथा नहीं सुनते उनको बहुत बड़ा जीवन में धोखा है, बहुत बड़ा घाटा होता है। इसलिए अच्छा लाभ तो भगवान की कथा सुनने से ही होता है। जिन लोगों ने नहीं सुनी है मैं उनको कहूंगा जीवन में कभी भी किसी से जिससे मन करे उससे जाकर के कथा अवश्य सुनना चाहिए। महाराज आपने हमें इतना समय दिया, हम आपको धन्यवाद करते हैं।
जी, मैं भी आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात लोगों तक पहुंचेगी, जो समझदार हैं उसका लाभ लेंगे। मैं एसआर चैनल और अशोकनगर वासियों को बहुत बहुत अपनी वाणी के द्वारा धन्यवाद देता हूं। जय श्री राम। ये थे कथावाचक आचार्य श्री देवमुरारी जी बापू, जिन्होंने एसआर अशोकनगर को समय दिया और इन्होंने हमारे साथ खास मुलाकात की। तो नमस्कार।